सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज एक पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। उनका पूर्व का एक वैरी जो उनका शत्रु था, उनके प्रति शत्रुता रखता था, उसने बदला लेने की भावना की और रात्रि में जहाँ वह महामुनिराज ध्यानस्थ बैठते थे, वह रात्रि में बहुत उपसर्ग करता था, नाना प्रकार से उन्हें तकलीफ देता था। जो गांव के लोग थे वो अत्यंत भयभीत होते थे, क्योंकि रात्रि में वहाँ जोर जोर की राक्षसों व्यंतर आदि की आवाज़ें आया करती थी, जिससे पूरा गांव भयभीत होता था और रात्रि में वह गांव छोड़ के लोग वहाँ के चले जाया करते थे और प्रातः काल फिर आके अपने काम किया करते थे। कई दिनों से ऐसा ही चल रहा था। राम लक्ष्मण और सीता वहाँ से निकल रहे थे तो इस प्रकार की चर्चा सुनी कि पर्वत पे कोई मुनिराज विराजते हैं और कोई पूर्व का वैरी उनके ऊपर रात्रि में उपसर्ग करता है। राम और लक्ष्मण वात्सल्य से भरे हुए थे और वहाँ पे जाके रात्रि में उस पर्वत पे चले गए और वहाँ जाके उस व्यंतर को अपने बल से हरा के उस उपसर्ग को दूर किया। सीता भयभीत थी इस प्रकार के उपसर्ग को देख के। रामचंद्र जी से पूछा कि हे स्वामी, ये महामुनिराज भयभीत क्यों नहीं होते? तो रामचंद्र जी ने कहा कि इन मुनिराजों ने जिस अभय गुफा में शरण ली है, उस अभय गुफा में भय का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिस चैतन्य को छू लिया है उस चैतन्य का कभी नाश नहीं होता है। वह अजर अमर और अविनाशी तत्व है। जिसने अपने को आत्मा रूप देखा है उसे अब सप्त भय नहीं होते। यही लोक भय, इस लोक में क्या होगा? परलोक भय, परलोक में कहीं दुर्गति में तो नहीं चले जाएंगे? मरण भय, कहीं मेरा मरण तो नहीं हो जाएगा? अगुप्ती भय, कोई गुप्त स्थान नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? अरक्षा भय, कोई रक्षा करने वाला नहीं हुआ तो क्या होगा? अकस्मात भय, अकस्मात कुछ हो गया तो क्या होगा? वेदना भय, रोग आदि हुए तो कैसी वेदना होगी?
इस प्रकार से वो ज्ञानी जो अपने को चैतन्य रूप देखता है, आत्मा रूप देखता है, उसके सप्त भय नष्ट हो जाते हैं। यहाँ वही चर्चा है जिसे एक बार आत्मदर्शन हो जाता है, जो अपनी अजर अमर शाश्वत सत्ता को देख लेता है, तो वो गाता है, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, तर तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना रुलेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। अब वो सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी हो जाता है, उसमें कुछ विशेषताएं प्रकट होने लग जाती हैं। सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाले गुण, अब चूंकि शरीर के स्तर से चेतना के स्तर पर आ गया है, इसलिए इसे 7 प्रकार का भय नहीं होता। 63 नंबर पेज। कुछ लोग पूछते हैं कि आप किस पुस्तक से विषय ले रहे हैं, तो यह परमात्मा होने का विज्ञान नाम की एक पुस्तक है, पंडित बाबूलाल जी दिल्ली वालों ने लिखी है। बहुत संक्षेप में सारगर्भित यह पुस्तक है, जिसमें सुखी होने का एक क्रम व्यवस्थित तरीके से बताया गया। अब चूंकि शरीर के स्तर से चेतना के स्तर पर आ गया है, इसलिए इसे 7 प्रकार का भय भी नहीं होता। मेरा अभाव हो जाएगा ऐसा भय कदापि नहीं होता। किसका अभाव? क्योंकि अभी तक हम शरीर रूप अपने को देखते थे, तो शरीर नष्ट होता था, गलता था, जलता था, कटता था। लेकिन जो आत्मा है, जो चेतना है, ना जो जलती है, ना गलती है, ना कटती है, ना जिसका मरण होता है, ऐसी चेतना में, चैतन्य सत्ता में जिसने अपनापन कर लिया है, अब उसको समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते। मेरा अभाव हो जाएगा ऐसा भय कदापि नहीं होता। कर्मोदय जनित नो कसाय जनित भय यदि आत्मबल की कमी से होता भी है, तो उसका स्वामी नहीं बनता। कर्म के उदयजन्य कोई भय अगर हुए हो, इसको देखो, अस्थिरता जन्य भय होना अलग बात है, और शरीर में एकत्व पूर्वक का भय होना अलग बात है। ऐसा समझो कि पंखा आप चलाया आपने, स्पीड बढ़ा दी पूरी उसकी जितनी थी, अच्छा चल रहा था। अब आपने क्या किया? स्विच ऑफ कर दिया। क्या का? पंखे का। अब भी पंखा चल रहा है, लेकिन पहले जो पंखा आपने स्विच ऑन किया था, तो पंखा चलने के लिए चल रहा था, अब पंखा रुकने के लिए चल रहा है। गाड़ी में पहले आप एक्सीलेटर ले रहे थे, गियर बढ़ाते जा रहे थे, टॉप गियर पे चला रहे थे, तब गाड़ी चलने के लिए चल रही थी। अब बंद कर दी है चाबी आपने, न्यूट्रल में डाल दिया है, अब काय के लिए चल रही है गाड़ी? रुकने के लिए। ऐसे ही ज्ञानी का है, अभी भी पूर्व संस्कार हैं, अभी भी कसाएं संपूर्ण नहीं गई हैं, तो पूर्व की संस्कार और वर्तमान में जो कसाएं अभी शेष है, उस बस उसको किंचित कसाय और पीड़ा दिखाई देती है, लेकिन शीघ्र वो भी दूर होने वाली है। अस्थिरताजन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख एक कैसे टिकेगी।
नित्य निरंजन कावलंब पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। ज्ञानी कहता है कि अस्थिरता जन्य बहुत दोष हैं हे प्रभु भारी, और यह रागादि परिणति मुझे खटकती है, विकारी भाव खटकते हैं, लेकिन विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी और स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। मेरा जो आत्मबल है, आत्म स्वभाव है, अनंत सामर्थ्य है मेरी, उसके सामने ये कमजोरी भी दूर होने वाली है। जैसे कोई व्यक्ति को रोग हो और रोग होने के बाद कुछ कमजोरी शेष रह गई, क्योंकि रोग चला जाए तो भी कमजोरी एकदम से नहीं जाती है। होता कि नहीं होता? रोग चला जाए तो भी कमजोरी कुछ समय चलती कि नहीं चलती? शरीर को पुष्ट होने में समय तो लगता है थोड़ा सा। ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी रोग चला गया है, अब अस्थिर मिथ्यात्व अनंतानमंदी रूप मूल रोग चला गया है। अब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन जिन्न कमजोरी जो चल रही है वो धीरे धीरे वो भी चली जाएगी, क्योंकि मेरा अनंत सामर्थ्य का धनी जो स्वभाव है उसके सामने टिकने वाली नहीं है। कर्म फल की वांछा भी इसके नहीं रहती। अब कर्म जो पूर्व में किए थे उन कर्मों के फल को भी नहीं चाहता। देखो, हम जिसके फल को चाहते हैं उसके कर्तृत्व का बोझ भी हमारे सिर पे होता है। क्या कहा? जिसके कर्ता बनते हैं तो उसका फल भी चाहते हैं, और जिसका फल चाहते हैं उसका हम कर्ता भी बनते हैं। जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिसका कर्तृत्व नहीं होता उसका फल भी नहीं होता। चाहते हैं क्या? देखो, हमारे माध्यम, हमें माध्यम बना के अगर कोई कार्य होना है तो वो हो के रहेगा। आप और हम चाहें तो भी उस कार्य को होने से रोक नहीं सकते। बहुत सारे कार्य ऐसे नहीं होते कि बिना इच्छा के करना पड़ते, और जो कार्य हम बिना इच्छा के करते हैं उनका फल चाहते क्या? नहीं चाहते। जैसे किसी व्यक्ति से कोई एक्सीडेंट हो गया, बचाते बचाते भी एक्सीडेंट हो गया तो भी क्या होगा? उसका कर्तृत्व नहीं है, हमने किया नहीं है, क्या हो गया? हो गया वो। तो सरकार भी उसको वैसा दोषी करार नहीं देती है जैसा कि एक जानबूझ के मारने वाले को देती है। कौन सी धारा लगती है जानबूझ के मारता? जो 307। अगर जान से मारा 302, और आपका अपराध था मारने का, जान से मारने का, और बच गया तो 307 या 304। 302 जो उसको मार डाला तो 302 लगी, और 304 या 307 उसमें लगी जिसमें कि आपने मारने के अभिप्राय से उसको हमने तो आपको अपनी समझ में मार ही डाला, मार। आपकी भाग हो, आपकी किस्मत थी जो आप बचे। तो दोनों के में उसमें सजा कैसी मिलती? सजा 302 में तो बचने के चांस रहते हैं, और 307 304 में बचने के चांस रहते हैं। क्यों नहीं रहते? इसलिए नहीं रहते कि उसमें मुद्दा ही खुद गवाह है। उसमें मुद्दा ही खुद गवाह है, तो मजिस्ट्रेट सीधे प्रश्न करता है कि भाई ये सिर्फ आप ही का नाम क्यों ले रहा, इनका नाम क्यों नहीं ले रहा, इनका नाम क्यों नहीं ले रहा, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा। तो उसको बड़ा दिक्कत आती है। तो मतलब इतना सा है कि आप जो सोचो कि इसने मारा नहीं, लेकिन मारने का अभिप्राय रखा, उसको तो गारंटेड सजा हो रही, और 302 में तो फिर गवाह नहीं है तो वो बच भी जाए। मतलब इतना सा है कि हर जगह इस व्यवस्था को किया गया है कि आपका अभिप्राय क्या है। बस वगैरह से कोई मर जाता है एक्सीडेंट में तो हत्या तो होती है, पर गैर इरादा उसमें क्या सजा रहती?
इसका इरादा नहीं तो मतलब इसमें तो बहुत मामूली सजा होती। कितनी? मतलब गैर इरादा, उसका कोई इरादा नहीं था, हो गया तो क्या करेंगे। तो वो कौन सी धारा होती? वो 326 या 3 लगती है। तो वो जिसमें गैर इरादतन है हत्या तो हो गई, लेकिन 1.5 साल की भी सजा मिलेगी तो भी उसमें आपको वो मिल जाएगी। क्योंकि उसमें इरादा नहीं है। क्या हो जाएगा? उसमें जमानत मिल जाएगी। और हाँ, जमानत मिल जाएगी। मुझे जमानत मुझे आगे क्या सावधानी नहीं होगी, ऐसा हो जाता है। यहाँ हर जगह लोक में भी जैसी व्यवस्था वैसी पारलौकिक व्यवस्था है। तो जो कर्तृत्व कर्ता नहीं बनता है उसको भोक्ता भी नहीं होता है, जो कर्ता होता है वो भोक्ता भी होता है, जो भोक्ता बनता है वो कर्ता भी मानता है अपने को, या कर्ता होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो आत्मबल की कमी से उसके द्वारा कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो उसका कर्ता नहीं बनता है, वो करना नहीं चाह रहा, मजबूरी है। जैसे किसी के बच्चे को किडनैप करें, उससे कि जाओ बैंक में लूट, वो ताला तोड़ के आओ, बैंक लूट के ले आओ। अब वो नहीं करना चाह रहा है, लेकिन वो मजबूरी में उससे कराया जा रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि करना नहीं चाह रहा है जो बाहर प्रपंचों में, लेकिन मजबूरी में उसको उसमें लगना पड़ता है। कोई बंदूक रखे सिर पे, वो कहे करो ये काम। ऐसी कसायों का जोड़ चलता है, न चाहते वो काल हो जाते हैं, लेकिन बार बार कर नहीं करता, फिर वो बार बार दोहराता नहीं है। एक बार हो जाए तुम गैर इरादतन तुमसे हो गया कोई एक्सीडेंट, फिर दोबारा रोज रोज करने लगो तो फिर क्या हुई पुलिस का करे? फिर गैर इरादतन नहीं मानेगी, वो इरादतन हो जाए, तभी मुचलका मिलेगा कि तुम आगे से नहीं करना, सावधानी रखना। सावधानी अगली बार होगा ना तो समझ ली तुम्हारी बिल्कुल जेल से 10 साल के लिए अंदर कर देंगे। ऐसा है, यहाँ भी वैसी व्यवस्था है। तो क्या कह रहे हैं? तो उसका स्वामी नहीं बनता, कर्म फल की वांछा भी इसके नहीं रहती, उसका फल भी नहीं चाहता, क्योंकि यह निर्णय हो चुका है कि पुण्य और पाप दोनों के फल से भिन्न मैं तो मात्र चेतना हूँ। न पुण्य का फल में मेरा है, न पाप का फल मेरा है, मैं तो इनका ज्ञाता हूँ। एक दीवान अमरचंद जी थे, एक भिखारी उनसे मिलने आया राज्यसभा में, तो कहने लगे कि वो मुझे दीवान अमरचंद से मिलना है, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो राजा साहब ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे ये सुना था कि तुम्हारी जो पत्नी है अकेली है अपने माता पिता की। वो कहने लगे वो भिखारी कह रहा था कि जो मेरा साड़ू भाई है मैं इससे मिलना चाहता हूँ, या आने दो इसको। तो नहीं कि साड़ू भाई कैसे है? कहने लगे क्या है? जो वेदनीय कर्म है उसकी 2 पुत्रियां हैं। क्या वेदनीय कर्म है उसकी 2 पुत्रियां हैं, एक साता वेदनी है, एक असाता वेदनी है। तो साता वेदनी का विवाह मेरे से हो गया और असाता वेदनी का इससे हो गया। किससे हो गया? साता वेदनी का मेरे साथ हो गया और साता वेदनी का इसके साथ हो गया। तो कौन लगे हम दोनों? साड़ू भाई हो गए। तो जो भी स्थितियां बन रही हैं वो कर्म के फल जानता है, चाहे राजा का रोल मिले, चाहे भिखारी का रोल मिले, चाहे शहंशाह का मिले, चाहे कुली का। वो तो अपने को किस रूप जानता है कि मैं तो फला चंद हूँ। ऐसे ही अपने को तो साक्षी ज्ञाता जानता है, और जो कर्म के फलों को अपना रोल नहीं जानता है, उनका कर्ता भोक्ता भी नहीं बनता है। अतः ना तो पुण्य फल की अभिलाषा और ना पाप के फल से ग्लानि है, चाहे अपने पाप का फल हो या दूसरे का। कौन मेरे लिए ध्येय है, मार्गदर्शक है, इस विषय में उनके प्रति कोई मूढ़ता तो अब रही ही
रह ही नहीं गई है। पुण्य के फल में रस नहीं है और पाप के फल में ग्लानि नहीं है। चाहे अपने पुण्य पाप का फल हो, चाहे अन्य के पुण्य पाप का फल। अपने को भी पुण्य पाप से भिन्न देखता है और दूसरे को भी उन पुण्य पाप के उदय से भिन्न देखता है। लोक में देखा जाता ना कि जो रिश्तेदार पैसा वाले हों, दूर के भले हों, वे नज़दीकी के दिखाई देते हैं, और अपने खास हों और वे गरीब हों तो वे भी कैसे दिखाई देते हैं। उन्हें पहचानने से भी मना कर देता है, चाहे वो अपने माता या पिता ही क्यों ना हो। एक कहानी सुन रहे थे कि एक लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। माता पिता गांव में रहते थे। पिताजी पहुंचे तो वहाँ पे पार्टी वगैरह चल रही थी, तो वहाँ पे गेट पे आए तो कह दो कि पिताजी आए हैं। तो लोगों ने कहा तुम्हारे पिताजी ऐसे पुराने से किसानी खेती वाले? अरे नहीं नहीं, वो कहले मेरे यहाँ नौकर रहे जे, काम करते रहे, तो मुझे बेटा बेटा कहते रहते हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। पिताजी ने क्या सोचा? पिताजी ने जवाब दे दिया, इनका नाम पर नहीं है। तो मतलब ये है कि व्यक्ति का जिसका मूल्यांकन इन बाह्य सामग्री से होता है, जो अपना या पर का दूसरे बाह्य सामग्रियों से मूल्यांकन करता है, वह क्या करता है? इन्हीं चीज़ों से अपने को ऊंचा नीचा देखता है। पुण्य पाप के फल में, पुण्य पाप के उदय से उसके फल में मिली सामग्री से अपने को ऊंचा देखता है, अपने को नीचा देखता है। उससे वह प्रभावित होता है और दूसरे को भी ऊंचा नीचा उसी से देखता है, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि तो है नहीं। क्या उसकी अंतर और आत्मिक दृष्टि नहीं है, इसलिए अपने को भी पर्याय से देखता है, दूसरे को भी पर्याय से देखता है। और कहते हैं पज्जय मूढ़ा ही परसमया, जो पर्याय मूढ़ है वो परसमय अर्थात अज्ञानी है। हाँ हाँ, ध्येय के स्वरूप को समझकर उसका अवलंबन ले रहा है। देखा देखी की अब बात नहीं है। अपने ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय और श्रद्धान का श्रद्धेय शुद्धात्मा को जानता है तो उसका श्रद्धान करता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान करता है। बार बार शुद्धात्मा में स्थिर होने का प्रयत्न करता है। देखा देखी की बात नहीं है। अब कोई ने कह दिया कि आत्मा होती है, आत्मा सुख स्वरूप है, ऐसा नहीं है। वो खुद अनुभव कर रहा है, वो फीलिंग कर रहा है उसको। देखा देखी की बात अब नहीं है। निरंतर आत्म गुणों को बढ़ाने की चेष्टा करता है और स्वयं को पर से हटाकर अपने गुणों में स्थिर रखने का उपाय करता है। अपने आत्मिक गुणों को निरंतर बढ़ाता है और दोषों को क्षीण करता है। जब किंचित नहीं विभाव रहें, गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जब किंचित मात्र भी विभाव और विकार नहीं रहेगा तो गुण स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। ज्ञानी निरंतर गुणों का अवगुणों का ह्रास और गुणों की वृद्धि करता है। क्या करता है? अवगुणों को घटाता है, दोषों को दूर करता है और गुणों को प्रकट करता है। हाँ हाँ हाँ, भगत जी क्या सोच रहे थे आप? अबे कितने आगे का भविष्य किसने देखा? विचार हैं। देखो, दो चीजें हैं। एक तो अपना विकल्प और दूसरा है परद्रव्य का परिणमन। हम विकल्प में कितना ही विचार करें कि हमें यह करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन हमारे विकल्प और विचार से कुछ होता नहीं। कार्य होता है अपनी योग्यता से। इसलिए ज्ञानी
सामान्य रूप से प्लानिंग बनाते हुए भी अंदर में यह निरंतर श्रद्धान चलता है कि कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता, निर्विकल्प निज रूप लखे तो होए सुख अपारा रे, तू ज्ञायक रूप केवल जानन हारा रे, मैं तो ज्ञायक रूप केवल जानन हारा रे। कार्य करते हुए भी वो जानता है कि कार्य मेरे विकल्प से होने वाला नहीं है, कार्य तो अपनी योग्यता से होगा, विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी, अपने विकल्पों से कोई कार्य पर में होने वाला नहीं है। निरंतर उसके अंदर ये श्रद्धान, ये प्रतीति, ये चलता रहता है, विकल्पों से कार्य नहीं होता। स्वयं को पर से हटाकर अपने गुणों में स्थिर रखने का उपाय करता है, बार बार अपने उपयोग को बाहर से हटा के कहाँ करता है, अपने में लगाने का उपाय करता है। अब उसको बार बार, एक बार जो गाय होती ना, बुंदेलखंड की कहावत है, लपकी गाय गुलेंदे खाए और बेर बेर महुआ तरे जाए। महुआ के जो गुलेंदे होते हैं वो एक बार खा लेती है जो गाय, हाँ क्या कैसे लगते हैं वे? मीठे लगते हैं बहुत, गुलेंदे खाए तो हमने भी नहीं है, सुने हैं, लेकिन ये बहुत मीठे लगते हैं और गाय को वो पसंद आते हैं। तो क्या करती है, बार बार उस महुआ के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है, उसको मारो पीटो कछु करो, लेकिन नहीं। मुनिराज और ज्ञानियों का भी ऐसा ही है, बाहर में जब कोई भी कष्ट होता है तो अपने स्वरूप रूपी गुलेंदे को खाते हैं, आनंद करते हैं, बाहर के उपसर परिचय की परवाह किए बिना। आ जान दो अपन को क्या करना है, अपने अंदर का गुलेंदा खाओ, अपन तो वो गैया को खान दो, अपने अंदर अपने आनंद का गुलेंदा खाओ। नहीं, अपने अंदर भी है एक गुलेंदा चैतन्य का, जिसका आनंद, जिसका आस्वाद अप्रतिम है, जिसका सौंदर्य सबसे भिन्न है। चैतन्य, चैतन्य की अद्भुत महिमा है, चैतन्य की आनंद की अद्भुत महिमा है, आत्मा के आराधकों की अद्भुत महिमा है। आत्मा के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। जो आत्मा की आराधना करते हैं उनकी बात कुछ अन्य है, जुदा है, भिन्न है, उनका अलग ही सौंदर्य है। वो निरंतर अंदर में अपनी चैतन्य सत्ता में ही जीते हैं। किस में जीते हैं? चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे, रंग मां रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति मां थारी ही नाच रयो रे, भक्ति मां थारी ही नाच रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। सामने बीतराग प्रभु के रंग में और यहाँ चैतन्य प्रभु के रंग में। व्यवहार से बीतरागी प्रभु के रंग में रंग जाता है और अंदर में चैतन्य प्रभु के रंग में रंग जाता है। आत्म उत्थान के प्रति तीव्र रुचि, अत्यंत प्रेम रखता है। कैसे? समस्त विकारों की जंजीरों को तोड़ के
निर्विकार चैतन्य स्वरूप में सदा के लिए स्थिर हो जाऊं। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग देश से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। काय में आत्मा राम का आनंद भोगा आपने? थोड़ो अंकुर होगा, चिंता की कोई बात नहीं। अंकुर एक दिन वृक्ष बन जाएगा, बट वृक्ष। एक बार अंकुर हो जाए तो बट वृक्ष हो जाएगा, लेकिन भ्रम नहीं करना कि अंकुर होगा। अंकुर ना हो और सोचो कि अंकुर होगा, भ्रम भी हो जाता। भ्रम भी बहुत होती दुनिया में। आत्मोत्थान के प्रति तीव्र रुचि, अत्यंत प्रेम रखता है। आत्मोत्थान की दिशा में बढ़ने का उपाय करता है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति और आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या करता है? संसार शरीर भोगों से विरक्त होता जाता है। अब संसार में उसको कहीं अच्छा नहीं लगता। संवेग, संसार शरीर भोगों से विरक्ति और आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्या होता है? अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागे? 3 तीर्थंकर 3 पदवियों के धारी थे, शांति कुंद और अरनाथ। कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। सब अनुकूलताएं होते हुए भी क्यों छोड़ा उनने आखिर? क्योंकि इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं था। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु केरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। कह रहे हैं कि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्याग? इसलिए बाहर की सब विभूति छूटती जाती हैं जब अंदर की विभूति चैतन्य की मिलती है। कितनी अंदर में चैतन्य की विभूति कैसी अद्भुत है, जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। आचार्य कुंद देव समय सार की 5वीं गाथा में कहते हैं, निज विभव से एकत्व ही दर्शा रहा, करना मनन पर नहीं करना, छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। वो कह रहे हैं कि स्खलन, आचार्य देव आपसे स्खलन के लिए, स्खलन की बात यह है कि जो अमूर्तिक चैतन्यवाद है उसको मूर्तिक शब्दों में नहीं कहा जा सकता, नहीं दिखाया जा सकता। मैं एक ऐसा असफल प्रयास कर रहा हूं जिसमें कम से कम असफल हूं। क्या सफल तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अमूर्तिक चैतन्य सत्ता को मूर्तिक शब्दों में कहना संभव नहीं है। मैं असफल प्रयास कर रहा हूं कि जिसमें मुझे सफलता मिलना नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं कम से कम असफल हूं। फेल तो होना है, लेकिन कम से कम नंबरों से फेल हों, ये प्रयास है। क्योंकि आचार्य देव कहते हैं
कि मैं कैसे दिखाऊं उस चैतन्य सत्ता को, अनुभव का विषय है। जो वाणी से भी पार कहा, मन भी थक करके रह जाए। इंद्रिय विषयों से दूर कहो, अतीन्द्रिय के विकल्प में नावे। विकल्प में उस अतीन्द्रिय की चर्चा करो तो भी नहीं आता, इंद्रिय भोगों में तो मिलता ही नहीं, लेकिन विकल्पों में भी नहीं आता। वो चीज अद्भुत है। भगत जी दर्शन किए उस परमात्मा के, दर्शन किए उस परमात्मा के। लगे रहो करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पड़ पड़त। लगना ही है, एक ही कार्य इस जगत में करने लायक है। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की खोटी बातें, और जगत की थोथी बातें, तिनके बीच न पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। आत्म अनुभव ते शिव सुख हो, आत्म अनुभव ते शिव सुख हो, या ते शिव सुख वरना, और बातें सब बंद करत हैं, और बातें सब बंद करत हैं, याते बंद कतरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। क्या करना? आत्म अनुभव से शिव सुख हो। विरक्ति स्वरूप प्रवृत्ति से सार्थक होती है। वैराग्य स्वरूप की स्थिरता से, स्वरूप के अनुभव से सार्थकता होती है। दो चीजें हैं, एक पद से विरक्ति और एक स्वयं में प्रवृत्ति। तो विरक्ति नास्ति है और प्रवृत्ति अस्थि है। अस्थि पूर्वक नास्ति होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग बाहर से चलते हैं कि जो बाहर में त्याग देते हैं, और निर्वृत्ति लेके आत्मा की खोज में लग जाते हैं। कुछ लोग आत्मा को खोज लेते हैं और फिर निर्वृत्ति आती है, लेकिन निर्वृत्ति तो आती ही आती है। पहले निर्वृत्ति लेके आत्मा को खोज करो, या आत्मा की खोज हो जाए तो सहज निर्वृत्ति आ जाए, लेकिन जैसे भी हो यह निर्भव अब सफल करो। उदासीन अभी आपकी जो क्या है, जो वैराग्य है, जो आपका नास्ति रूप वैराग्य की, संसार में कहीं कुछ है नहीं। अब आपको जब अंदर में आत्मा की अनुभूति होगी तो वो अस्थि पूर्वक की नास्ति होगी, बाहर में कहीं कुछ नहीं है, मेरा सर्वस्व मुझ में है। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं, हो विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। अरे विकल्प अकिंचित कर ही, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो।
अपने में क्या है? अपना सर्वस्व है, पर द्रव्य में अपना कुछ भी नहीं है। तो क्या करें? पर से हटके अपने सर्वस्व को देखें, अपने आत्मा के आनंद को भोगें। उससे क्या होगा? अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं हो। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं। मोह रिपुक्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं हो। निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का। हम भजन आगे पीछे पंक्ति बोल देते कई बार भजन की, हमारा अभिप्राय नहीं है, लेकिन हम अपनी धुन में चले जाते हैं तो, और कई बार कोई पंक्ति अलग से भी जुड़ जाती है, लेकिन वो उसका है नहीं तो वो निकल जाता है। तो वो हम अपनी मस्ती में, हमें कोई अभिप्राय जो नहीं है कि किसी दूसरे की। तो राजा और राम दो चीजें हैं। राम जब तक राजा रहे तो लौकिक दृष्टि से तो आदरणीय रहे वो, लेकिन पूज्य नहीं रहे। भगवत्ता की दृष्टि से पूज्य नहीं है, लौकिक दृष्टि से पूज्य भी कह देते लोग। लेकिन जब उनने अपने पारलौकिक मार्ग को अपनाया और आत्मा के आनंद में डूबे और निर्गंत दशा धारण करके भगवान बन गए, तो वो क्या बन गए? पूज्य बन गए, त्रिलोकीनाथ बन गए। लौकिक दृष्टि से रामचंद्र जी की पूजा राजा के रूप में, न्यायप्रिय के रूप में देखी जाती है, लेकिन वास्तविक पूजा तो वीतरागी राम की होती है। इसलिए लौकिक राम नहीं, पारलौकिक राम बनना है, आत्मा राम। यहाँ कह रहे हैं कि निरंतर आत्म गुणों की बढ़ाने की चेष्टा करता है, स्वयं को पर से हटाकर अपने गुणों के प्रति स्थिर रखने का उपाय करता है, आत्मोत्थान के प्रति तीव्र रुचि, अत्यंत प्रेम रखता है, आत्मोत्थान की दिशा में बढ़ने का उपाय करता है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति और आत्मस्वरूप में प्रवृत्ति बढ़ती है, जीव मात्र को अपने समान चैतन्य रूप देखता है, अतः उनके प्रति अनुकंपा का भाव रहता है। क्या होता है? जीव मात्र के प्रति अपने समान देखता है। कहते हैं कि आचार्य देव भगवान सबके उपकारी हैं, तो उन्होंने कि सेनी पंचेंद्री जीव को तो उपदेश दिया, मनुष्यों को उपदेश दिया कि भैया इस तरीके से आत्मा का कल्याण करना है, लेकिन असेनी जीवों को किस प्रकार से उपकारी है? उन्होंने कहा कि सेनी पंचेंद्री मनुष्यों को बताया है कि इनमें भी जीव होता है, केंद्रीय जो पेड़ है उसमें भी जीव है, व्यर्थ में काटो पीटो नहीं, पानी में भी जीव है, व्यर्थ में बर्बाद नहीं करो, अग्नि में भी जीव है, अग्नि को व्यर्थ जलाओ नहीं, पहाड़ में भी जीव है, इसको व्यर्थ काटो पीटो नहीं, व्यर्थ के मकान नहीं चुनवाओ, वनस्पति में भी जीव है, फूल पत्ती फल वगैरह व्यर्थ में नहीं तोड़ो, जितनी आवश्यकता है उतना लो। एकेंद्रीय जीवों का हम शरीर जो है या जो भी स्थिति है हम उनका उपयोग तो करते हैं। त्रस हिंसा का श्रावक त्यागी होता है, वृथा थावर न संहारे, क्योंकि दो इंद्रिय से मांस संज्ञा होती है। कई लोग कहते हैं भैया हम भी मांस खा रहे तुम भी खा रहे, नहीं, एकेंद्रीय जीव जो है उसका शरीर मांस नहीं कहलाता।
यद्यपि वो जीव है, लेकिन 2 इंद्रिय लट आदि से वो मांस संज्ञा होती है, तो भी कम से कम हो। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्यर्थ और अनर्गल हमारे द्वारा किसी जीव को कष्ट ना हो। जितना कम से कम में गांधी जी थे तो क्या है, वे लोग को जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करते थे। अगर उन्हें तुलसी के 2 पत्तों की ज़रूरत है तो 2 ही तोड़वाते थे, 10 नहीं तोड़वाते थे। नीम की दतों इतनी सी करना, तुमने इतना बड़ा वो तोड़ा लो बसेड़ा। तो उनके सामने आप नहीं छूटते, पत्ता नहीं छोड़ सकते, या वे खुद भी दर्द करते थे। तो जैसे गीता में गीता उन्हें करी उतनी कट कर दी जितनी कर ली, और फिर रख ली दूसरे दिन के लिए। फिर दूसरे दिन उठे तो उसको बनाया होना ही चाहिए, जब विवेक है। ऐसे एक ब्लेड का 6 महीना इस्तेमाल कर हो जाती। हम लोग एक ब्लेड को 6 महीना कर लेते हैं। हाँ, एक महीना में एक बार बनाने, हमें 2 महीना में, 1-2 महीना में अपनी बना के पर उनका जो वो था बड़ा उसका, वो तो होना ही चाहिए। व्यर्थ में किसी जीव को कष्ट क्यों दें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव मात्र को अपने समान चेतन रूप देखता है, अतः उनके प्रति अनुकंपा का भाव पैदा होता है, आस्तिकपने को प्राप्त करता है, जीवों की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग और पानी छानकर पीने आदि की पद्धति को अपनाता है। देखो, जिसको ज्ञानी सम्यक दृष्टि बनना है, बुद्धिपूर्वक इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, और ज्ञानी के जीवन में तो यह सहज ही करुणामय भाव पाए ही जाते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी के जीवन का आता है कि श्रीमद् जी ने किसी के साथ सौदा किया हीरे रत्नों का, और इतने रेट बढ़ गए कि वो सामने वाला अब उस जो उनके साथ अनुबंध हुआ था वो चुकाने में समर्थ नहीं था। वो बहुत विकल्प में था, क्या करें, मर जाएं, कैसे करें, कैसे चुकाएं, मकान बेच दें, क्या है, बहुत परेशान था। श्रीमद् जी उसकी तकलीफ समझ गए, उसके घर पे पहुँचे कि भैया बुलाओ फलां जन को। वो घबराता हुआ कि मालिक साहब चिंता नहीं करो, मैं आपका सौदा पूरा कर दूंगा, चाहे घर बेच दूंगा, चाहे खुद बिक जाऊंगा, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। श्रीमद् जी ने कहा वो स्टाम्प लाओ जिस पे अपनी डील हुई थी। बोले आके क्या किया, फाड़ के फेंक दिया। कहने श्रीमद् दूध पीता है, खून नहीं पीता। मैं तुम्हारे कष्ट को समझता हूँ, और मुझे ऐसा कोई व्यापार धंधा नहीं करना है जिसमें सामने वाले को कष्ट हो, प्राण पीड़ित हो। मैं समझता हूँ तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे पास है ही नहीं, ऐसा सौदा किस काम का, इस जड़ के पीछे हम चैतन्य का तिरस्कार क्यों करें। ऐसी भावना ज्ञानियों की होती है। आत्मा के आराधकों की कुछ बात ही कुछ अन्य है, उनकी अन्य ही बात होती है, उनका जीवन ही कुछ अलग होता है। इस भूमिका में रहते हुए आत्मानुभव तो कभी कभी होता है, निचली भूमिका होती है चौथे गुण स्थान की, तो आत्मानुभव कभी कभी होता है, लंबे अंतराल के बाद होता है, परंतु श्रद्धा निरंतर बनी रहती है। एक बार अनुभूति इसको हो गई, निरंतर उसी स्वाद को, एक बार गाय ने गुलेंदा खा लिया तब जीवन में दोबारा भरे ना खा पाए, लेकिन पता है कि गुलेंदे में एक अलग ही स्वाद होता है। इसी सम्यक दृष्टि को भले 6 महीना के अंतराल में एक बार अनुभूति हो, लेकिन उसको बस उसके सामने सब रस फीके लगते। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय निभावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे। अन्यथा चौथा गुण स्थान नहीं रहता। यदि परिणामों में गिरावट आती है तो चौथे से फिर पहले स्थान में पहुंच जाता है, इसलिए सावधान बहुत रहना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, चेतन सावधान रहना, तुम सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? कि चौथे से पहले में आ जाओगे, ज्ञानी से अज्ञानी बन जाते हैं, अज्ञानी से ज्ञानी बन जाते तो ज्ञानी से अज्ञानी भी बन जाते हैं। इसलिए हर क्षण सावधानी की जरूरत है, कहीं भी गाफिल हुई है तो नीचे गिर गए।
तीसरा और दूसरा गुणस्थान चौथे के जीभ के चौथे से पहले की ओर गिरते समय मात्र कुछ काल के लिए होते हैं। जो तीसरा और चौथा दूसरा और तीसरा गुणस्थान होता है वह चौथे से जब नीचे गिरता है तो कुछ समय के लिए वो होते हैं। पुनः यदि अपने परिणामों को ठीक कर लेता है तो फिर से ऊपर चढ़ने की संभावना बनती है। फिर अपने परिणाम सुधार लेता है तो फिर ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार के सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है उसके गुण कैसे कैसे पाए जाते हैं उसकी यहाँ पे अपनी चर्चा हुई है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, सापेक्ष अमृत जिन बचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन, दरसा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें। धनी धन्य हैं बेजीव जो, जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजयन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।